ओके, तो वही गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं और शायद एग्जांपल नंबर 71 है, देख लो जरा सा बुक में देख लेना अपना। तो सवाल यहाँ पे ये है कि S1 एंड S2 आर टू होलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो S1 एक स्फीयर हो गया और S2 हो गया एक स्फीयर, दोनों का सेंटर सेम है, मतलब कंसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर के साथ में, मतलब दोनों एक स्फीयर ये हो गया और उसके ऊपर में एक और बड़ा सा स्फीयर है, दोनों का सेंटर सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कंसेंट्रिक। ओके, और दोनों स्फीयर जो है वो होलो है। आगे देखते हैं। कंटेनिंग चार्ज Q एंड 2Q, अंदर का जो स्फीयर है उसके अंदर में चार्ज है Q और बाहर का जो स्फीयर है उसके अंदर में चार्ज है 2Q। मतलब मैं बोल सकता हूं ये अंदर वाला स्फीयर का अंदर में चार्ज है Q और ये बाहर वाला का ये 2Q, ये रीजन में। ओके, मतलब पूरा एंटायर बाहर वाला स्फीयर में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ये 2Q और ये Q मिला के अंदर में टोटल चार्ज हो गया 3Q। मतलब मैं बोल सकता हूं कि S1 सरफेस के लिए खाली Q चार्ज अवेलेबल रहेगा, बाकी S2 स्फीयर के लिए जिसका सरफेस के लिए 2Q प्लस Q, ये पूरा टोटल चार्ज जो रहेगा वो हमारा क्या 3Q हो जाएगा। मतलब मैं एक बार फिर से सवाल को बोल दे रहा हूं, दो ठो स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर को S1 लिया गया है, बाहर वाला होलो, दोनों का दोनों होलो है, बाहर वाला स्फीयर को S2 लिया गया है। अंदर वाला स्फीयर में खाली ओनली अंदर वाला स्फीयर में चार्ज है Q, बाहर वाला स्फीयर में मतलब ये अंदर वाला स्फीयर को छोड़ करके बाहर वाला स्फीयर में 2Q का चार्ज अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा स्फीयर के अंदर में एक छोटा स्फीयर भी आता है, तो छोटा स्फीयर का अंदर का भी चार्ज भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये बड़ा वाला स्फीयर के लिए टोटल चार्ज हो जाएगा 2Q प्लस Q इक्वल टू 3Q। मतलब बड़ा वाला स्फीयर के लिए 3Q का चार्ज अवेलेबल है और छोटा वाला स्फीयर के लिए मात्र Q का चार्ज अवेलेबल है। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। मतलब सरफेस स्फीयर 1 के साथ में कितना फ्लक्स लिंक्ड है और स्फीयर 2 का सरफेस के साथ में कितना फ्लक्स लिंक्ड है, दोनों का रेडियस बताना, मतलब दोनों का रेशियो बताना है। तो पहला बिट के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पहला वाला स्फीयर के लिए फॉर स्फीयर S1 द फ्लक्स फाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हम क्योंकि फ्लक्स निकालने का एकदम आसान तरीका है गॉस थ्योरम, तो S1 सरफेस के साथ में, S1 स्फीयर के साथ में लगा हुआ फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स φ1 ले जाता हूं इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, तो इसमें तो दे रखा है कैपिटल Q चार्ज एनक्लोज किया है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कुछ भी नहीं होलो है तो इसका अंदर में एयर हो गया, तो उसके लिए उसका परमिटिविटी का लिया गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी जैसे म्यू नॉट। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये हो गया पहला खाली मतलब पहला स्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स का वैल्यू इतना रहेगा। ओके, याद रखना जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो भी फेसेस के लिए हम लोग को या जो भी सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना रहेगा उसके द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज को लेना रहता है। बाहर में, हालांकि बाहर में चार्ज है लेकिन इसके द्वारा इस सरफेस में कोई फ्लक्स लिंक्ड नहीं माना जाता है। एनक्लोज जो उसके अंदर में है वही चार्ज के द्वारा उसमें फ्लक्स बनते हैं। तो स्फीयर 1 के लिए जो फ्लक्स बन रहा है वो खाली जो उसके अंदर में चार्ज है Q, इसके कारण इसके साथ में फ्लक्स लिंक्ड है और गॉस थ्योरम हमने अप्लाई किया तो फ्लक्स φ1 ले लिया स्फीयर 1 के लिए और उसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय उसके अंदर का जो मीडियम है वैक्यूम है उसका परमिटिविटी। सिमिलरली फ्लक्स लिंक विद द स्फीयर 2, स्फीयर 2 के साथ में कितना फ्लक्स लिंक्ड है, तो इसका मैं φ2 ले जा रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर में रहेगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर S2, S2 के अंदर में टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड होके है, तो देखो S2 के अंदर में तो ये भी स्फीयर भी आता है ना, मतलब टोटल चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई मैं टोटल चार्ज यदि मैं निकालना चाहूंगा अंदर में तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2Q और ये प्लस Q मिला करके टोटल हो गया 3Q, दैट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर S2 डिवाइडेड बाय उसका परमिटिविटी।
तो परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए ये हो गया पूरा टोटल सेकेंड स्फीयर के साथ लगा हुआ फ्लक्स। अंदर का लगा हुआ फ्लक्स निकाल दिए हमने φ1, बाहर से लगा हुआ फ्लक्स φ2। अब दोनों का रेशियो चाहिए तो S1 का रेशियो S2 के साथ रहना चाहिए। मतलब इन सब हमको φ1 डिवाइडेड बाय φ2 निकालने के लिए बोला हुआ है। φ1 हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय φ2 की जगह में 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कट गया, 4 से 4 कट गया, उसके बाद में हो जाएगा 1/3। मतलब φ1 बाय φ2 इक्वल टू 1/3। रिलेशन क्या बन रहा है, मतलब φ1 is to φ2 equals to 1:3। This is the ratio of the flux linked with the two faces of the sphere, two sphere। तो ये पहला वाला हो गया। खाली यहाँ पे एक चीज समझना था कि जब सेकेंड वाला स्पीयर लेंगे तो टोटल चार्ज जब उसके अंदर का बात किया जाएगा तो 2Q और ये इसका अंदर का भी चार्ज को हम ये हिसाब लगा लेंगे। जबकि ये वाला स्पीयर के लिए, S1 स्पीयर के लिए खाली उसके अंदर में चार्ज Q लिया जाएगा। नेक्स्ट बीट में दे रखा है, ये पहला बीट हो गया। सेकेंड बीट में दे रखा हुआ है, यदि हम क्या करने वाले हैं कि जो स्पीयर 1 है उसके अंदर में जो खाली जगह है, स्पेस एयर है, उसको हटा करके एक मीडियम से पैक कर देंगे। एक मीडियम इसके अंदर डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे, पूरा कंप्लीटली फिल कर देंगे। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है सवाल में 5 दे रखा हुआ है। सेकंड बीट में दे रखा है, ऑलरेडी सवाल जैसा लिखा हुआ है बता देता हूँ कि सेकंड जब स्पीयर 1 है वो स्पीयर 1 का अंदर में जो खाली जगह होता था उसको हटा करके, एयर वैक्यूम हटा करके उसके बदले में कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। अब सवाल बोला इसका फ्लक्स में क्या फर्क मारेगा। तो हम जानते हैं फ्लक्स निकालने के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, तो अभी आफ्टर फिलिंग दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइ लिंक विद द स्पीयर 1 इज फाइ इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द स्पीयर। तो टोटल चार्ज हो गया Q डिवाइडेड बाय इस मीडियम का जो होता है परमिटिविटी। तो इस मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है, मैं एप्सिलॉन लिख देता हूं, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का फॉर्मूला बता के रखना था, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K, याद करो। तो मीडियम का परमिटिविटी मतलब इसके द्वारा एनक्लोज मीडियम का परमिटिविटी इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और हम जानते हैं K का वैल्यू जो होता है, देर का सवाल है 5, तो Q डिवाइडेड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। मतलब डेफिनेटली हमें तो समझ आ रहा है कि फ्लक्स घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो एक आ चुका है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ चुका है, तो डेफिनेटली उसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरा सा घट जाएगा और इस कारण से फ्लक्स भी घट जाएगा और 5 टाइम घट जाएगा। फ्लक्स याद रखना, डाइलेक्ट्रिक टाइम घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम घट जाता है। यदि वैक्यूम होता तो ये 5 यहाँ पे थोड़ी डिवाइड होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया जिस कारण से फ्लक्स का वैल्यू रिड्यूस हो गया, 5 टाइम घट चुका है। तो इस तरह से सेकंड बीट का प्रॉब्लम हो गया। तो जरा ध्यान रखना, यदि हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते हैं तो सेम स्पीयर के साथ में लगा हुआ फ्लक्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो मीडियम में आ जाने से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ वैल्यू आएगा जो कि हमारा फ्लक्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जो दिक्कत आएगा बताना।